नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल एएस एकेडमी में। आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 3 का रिजल्ट तो आ गया है, लेकिन रिजल्ट आने के बाद जो प्रश्न खड़े हो रहे हैं स्टूडेंट्स के मन में, उनका जवाब आखिर क्या है आपको बता दें। सबसे पहला प्रश्न तो ये उठ रहा है कि क्या मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 3 51,000 पदों पर भर्ती होगी, या फिर सरकार अपने हिसाब से पदों की संख्या देगी, या फिर अभी वर्तमान में प्राइमरी शिक्षकों के पद कितने खाली हैं, या फिर मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 3 का कट ऑफ क्या जाएगा। तरह तरह के सवाल बने हुए हैं, तो आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। सबसे पहला प्रश्न आपको बताएंगे कि मध्य प्रदेश में प्राइमरी शिक्षकों के पद कितने खाली हैं, क्या वास्तविक रूप से 51,000 पदों पर भर्ती होगी, या फिर सरकार कितने हजार पदों पर भर्ती करेगी, और किस कैटेगरी में कितने पदों की संख्या होगी, और पीबी एवं सरकार का क्या जवाब है पद वृद्धि पर, इसकी बारे में जानकारी देखेंगे। दोस्तों, आप सबसे पहले ये खबर देख लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है। दैनिक भास्कर से निकली हुई थी, आज की खबर है। भोपाल से निकली है कि टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के नतीजे घोषित, लेकिन नहीं भरेंगे खाली पद। आपको पता है कि मध्य प्रदेश में इस वक्त 1,25,000 पद खाली हैं, लेकिन प्राइमरी शिक्षकों के पद इतने खाली होने के बावजूद भी सरकार इतने पदों पर भर्ती नहीं करेगी। आपको ये बता दूं, क्योंकि टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के नतीजे भले ही घोषित कर दिए हैं, लेकिन इनमें स्कूलों के खाली प्राथमिक शिक्षकों के पूरे पद नहीं भर पाएंगे। दरअसल इस कैटेगरी के 11,000 पदों पर ही शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। यानी सरकार का ऐसा अनुमान है और सरकार ऐसा मान रही है कि हमें सिर्फ 11,000 पदों पर ही भर्ती करना है। यदि सरकार 11,000 पदों पर भर्ती करती है तो ये ऊंट के मुंह में जीरे के समान होगा, क्योंकि अभी मध्य प्रदेश में 1,78,000 स्टूडेंट्स पास हो चुके हैं। यदि अभी ईडब्ल्यूएस के लिए 75 नंबर लागू कर दिए जाते हैं तो आपको बता दूं ये 2 लाख के समथिंग आंकड़ा पहुंचेगा। अब सोचो, जहां पर 2 लाख स्टूडेंट्स पास हुए हैं और 11,000 पोस्टों पर भर्ती होगी तो किस किस स्टूडेंट्स को ज्वाइनिंग मिलेगी, इसका कोई अंदाजा नहीं लगा सकता है। क्योंकि आपको पता होगा ईडब्ल्यूएस के लिए रिजर्वेशन अलग रहेगा, ओबीसी के लिए अलग रहेगा, एससी एसटी सभी फिजिकल हैंडीकैप्ड सभी के लिए अलग अलग रिजर्वेशन है। यदि इतने सारे रिजर्वेशन हैं तो फिर किसको नियुक्ति मिलेगी, इसका कोई पता नहीं लगा सकता है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में 1,25,000 पद खाली हैं। यह भर्ती भी स्कूल शिक्षा विभाग और जनजातीय कार्य विभाग के दायरे में आने वाले स्कूलों के लिए होगी। इसका जिक्र राज्य सरकार ने पिछले बजट में किया था। इसके अलावा 2018 में प्रकाशित किया गया था जो गजट नोटिफिकेशन में भी खाली पदों का जिक्र किया गया था, जिसमें से 30% उम्मीदवारों ने प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा पास की है। इनमें वह भी शामिल हैं जिन्होंने अनुकंपा नियुक्ति का भी इंतजार कर रहे हैं। अब सोच सकते हैं, अब 11,000 पद देना है, इसमें सभी कैटेगरी के भी हैं, अनुकंपा नियुक्ति वाले भी हैं, तो आखिर बेचारे कौन कौन से स्टूडेंट्स को नियुक्ति मिलेगी, इस पर विचार करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको बता दें 10% से ज्यादा प्राइमरी स्कूल अतिथि शिक्षकों के भरोसे चल रहे हैं, क्योंकि आपको पता होगा कि राजधानी भोपाल सहित प्रदेश भर में 10% से ज्यादा प्राइमरी स्कूल अतिथि शिक्षकों के भरोसे हैं। इसकी वजह बताते हुए शैक्षणिक मामलों में जानकारी का कहना है कि जो जानकार हैं उनका कहना है कि 2013 के बाद से प्रदेश में अब जाकर प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती हो रही है, लेकिन 9 साल के बाद या 9 साल के अंतराल के दौरान कई प्राथमिक शिक्षक रिटायर्ड भी हो गए हैं। अब आप सोच सकते हैं कि 1.25 लाख पद खाली होना कोई मामूली बात नहीं है। इसमें प्राइमरी शिक्षक के जो टीचर्स हैं वो रिटायर्ड भी हो चुके हैं, लेकिन सरकार अभी भी 11,000 पदों पर भर्ती करने को तैयार है। लेकिन इसका एक बात आपको बता दूं महत्वपूर्ण है कि परीक्षा पास उम्मीदवारों की संख्या सरकार के लिए एक समस्या भी है, क्योंकि मध्य प्रदेश में शिक्षक पात्रता परीक्षा पास उम्मीदवारों की संख्या सरकार के लिए समस्या बन गई है। 11,000 रिक्त पदों में अनुकंपा नियुक्ति वाले भी और दूसरे सभी प्रकार के आरक्षण एवं अन्य शामिल हैं। इस हिसाब से इस योग्य उम्मीदवार जिसके पास सिर्फ योग्यता है नियुक्ति नहीं प्राप्त कर पाएगा। ऐसे उम्मीदवारों की संख्या 1 लाख से अधिक होगी। स्वाभाविक है कि इनकी नाराजगी चुनावी साल में सरकार के लिए समस्या बन सकती है। दोस्तों, समस्या बन नहीं सकती है, समस्या बनाना है। आपको बता दूं, यदि सरकार 51,000 पदों पर भर्ती नहीं करेगी तब तक हम सबको नियुक्ति नहीं मिलेगी। अब मैं आपको बता दूं कि यदि सरकार 11,000 पदों पर भर्ती करती है तो किस कैटेगरी में
कितने पद आएंगे। यदि देखिएगा सरकार ने 11,000 पदों पर भर्ती की, तो आपको सबसे पहले बताऊं कि यदि एसटी की बात करेंगे तो आपको पता है कि एसटी का 20% रिजर्वेशन है और 20% रिजर्वेशन में 2200 पद यहां पर निकल जाते हैं एसटी के। एससी का 16% रिजर्वेशन है। 16% रिजर्वेशन की यदि बात करें तो 1760 पद एससी के निकलते हैं। ओबीसी की बात करें तो ओबीसी को देखिएगा सरकार ने अभी 27% रिजर्वेशन का घोषणा कर दी है, तो 2970 पद यहां पर किसके जाएंगे, ओबीसी के। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस का दोस्तों आपको पता है कि 10% रिजर्वेशन है। 10% के हिसाब से 1100 पद जो हैं आपके ईडब्ल्यूएस में चले जाएंगे। बाकी इन टोटल पदों को मिलाऊंगा यदि मैं, तो आपके टोटल पद 8030 हो जाते हैं और 11000 में से 8030 पद माइनस कर दोगे तो आपको वही 2970 पद जो बचते हैं वो आपको जनरल कैटेगरी के कोटे में आते हैं। अब जनरल के साथ में चक्कर ये भी है कि अदर स्टेट के भी हैं, जनरल वाले भी हैं, और यदि किसी के हाईएस्ट मार्क्स आ जाते हैं तो वो भी जनरल में जंप मार जाते हैं। तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि सरकार इस 11000 पदों के माथे क्यों पड़ी है और क्या सरकार को मिल रहा है कि 11000 पदों पर भर्ती की जाए। इसका समस्या का समाधान एक ही है कि यदि सरकार 51,000 पदों पर भर्ती करती है तो उन सभी उम्मीदवार जो योग्य हैं उन सभी को ज्वाइनिंग मिल पाएगी, उन सभी को नियुक्ति मिल जाएगी जो वाकई में इसके हकदार हैं, उन्होंने परीक्षा पास की है और अच्छे नंबर लाए हैं। यदि आप लोग नियुक्ति चाहते हैं, आप लोग सरकार से प्रश्न करें और 51,000 पदों के लिए जो लड़ाई की जा रही है, 51,000 पदों के लिए जो आंदोलन किए जा रहे हैं, आप सब लोग इसके लिए कमर कस लो और सरकार के सामने खड़े हो जाओ, क्योंकि यदि आपने आज आवाज नहीं उठाई तो कल आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। सरकार चाहेगी तो 11,000 पदों पर ही भर्ती कर देगी और आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि अभी पता है आपको पदों की घोषणा ऑफिशियली नहीं हुई है, ये सिर्फ हवाई चल रही है। इसलिए अभी भी आपके पास वक्त है। मध्य प्रदेश के हर स्टूडेंट्स को इकट्ठा हो जानी चाहिए। यदि वर्ग 3 में आपको नियुक्ति चाहिए तो आप बीएड और डीएड या डीएलएड आपस में मत लड़ो, सरकार से लड़ो, जिससे सबको नियुक्ति मिलेगी। आप यही बात राजस्थान के छात्रों से सीखो, उत्तर प्रदेश के छात्रों से सीखो, बिहार के छात्रों से सीखो। दोस्त, यदि इनके यहाँ ऐसा हो जाए या इनके यहाँ पद वृद्धि ना हो या फिर पदों की घोषणा ना हो तो छात्र जो है रोडों पर आ जाते हैं, सड़कों पर आ जाते हैं और सरकार को नतमस्तक उन छात्रों के सामने होना होता है, क्योंकि जो युवा है देश का भविष्य और युवा सरकार को बना भी सकता है और गिरा भी सकता है। ये ताकत सारी आपके पास है। इसलिए मेरा आप सभी से निवेदन है कि अभी भी समय है, आप सब लोग एकजुट हो जाओ। 51,000 पदों के लिए जो सभी यूट्यूबर्स, जो सभी अच्छे टीचर्स लड़ाई कर रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं, आगे आ रहे हैं, उन सब का साथ दो और उनके साथ जितना सहयोग कर सकते हैं आप उतना सहयोग करें। और आपको मेरी तरफ से कोई भी ज़रूरत है, कोई भी सहयोग की ज़रूरत है तो मुझे बताइएगा, मैं पूरा प्रयास करूंगा कि आपकी हरदम मदद के लिए खड़ा रहूंगा।